तो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाँ, मेरे को पता है वीडियोस थोड़ी लेट आई हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ पूरी करनी थी इस पे जो कि ज़रूरी थी आगे हमारे चैनल की कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए। तो बेसिकली मैंने इस बाइक से अपने 1000 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता होगा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो ये 1090 मतलब वही 1100 मैंने बाइक को चला दिया है। और इसमें ये जो मैंने इससे टाइम पीरियड में चलाया है, क्या मेरे को इस बाइक के बारे में समझ आया है और क्या तुम्हें वो समझना चाहिए और क्या तुम्हें वो पता होना चाहिए जो कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया ऐसे 1000 किलोमीटर चला लिया। क्योंकि ना देखो, बाइक का ना तुम्हें एक्चुअल में पता चलता है जब उसकी पहली सर्विस हो जाती है, उसका इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, वो सब हो जाता है। फिर जब तुम बाइक को चलाते हो भाई, फिर तुम्हें तब असली मतलब वो जो कंपैरिजन होता है ना, एक बंदे को पता चलता है तुम्हारे व्हीकल का, वो तुम्हें ऐसे ही पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहला मैंने इस बाइक के अंदर जो फिगर आउट किया है, जो कि 1000 किलोमीटर्स पे इसका हुआ है, वो ये कि ये कभी भी तुम्हें इंजन लाइट दे देगी। मजाक से हट के, ये बाइक कभी भी इंजन लाइट दे देती है। मतलब ये आज सुबह ही हटी है इसकी। ये मतलब अपने कौन सी सही दौरे पड़ते हैं ऐसे इंजन लाइट के, यहाँ पे ना इंजन लाइट आ जाता है। अब कोई मेरे को ज्ञानबाजी वो करने मत आई कि भाई जब हम सेल्फ कैसे ऑन करते हैं तो इंजन लाइट आती है। मैं वो वाली इंजन लाइट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जब ये बंद हो जाता है, सबको तो बाइक चल रही होती है तब भी इंजन लाइट आ रहा होता है। तो वो बेसिकली इसका एक सीन था जो कि मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इंडियन लाइट मेजर केसेस में मेरे पास 3 बार आए हैं, इसके 1000 किलोमीटर पे सिर्फ 3 बार आए हैं। पहला, जब इसकी सर्विस होनी थी तब इसका इंजन लाइट आ गया था। काइंड ऑफ वो इसलिए भी हो सकता है कि इंजन ऑयल लेवल कम हो गया तो इसलिए भी इंजन लाइट आ सकती है, जो कि इसके 500 किलोमीटर पे आ गई थी। ठीक है, वो तो चलो एकदम हट गई थी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, जो इसकी इंजन लाइट आई थी वो बेसिकली तब आई थी जब मैंने बाइक को धोया था। अब उस चीज ने मेरे अंदर एक ऐसा ट्रॉमा या ऐसा ही चीज डाल दी कि मैं बाइक को धोता ही नहीं। जो पीछे से ऐसे मैं ऐसे धोता ही नहीं हूँ। जो धोता है ये प्रेशर वॉशर से ही धुलती है। ये मेरे घर के पास है तो वहीं से धुलती है ये। जैसे कल मैं फ्री हूँ तो कल ये धुलने जाएगी। तो ऐसा सा होता है। ठीक है, तो जब मैंने घर पे से धोया, बढ़िया तरीके से इसे साफ किया, कुछ किया, इंजन पे मैंने पानी नहीं मारा था, लेकिन स्टिल इसकी इंजन लाइट आ गया था। और उसका जो मेरे को पता चला, जो इसका एक्चुअल रीजन था, वो जहाँ पे स्पार्क लग गया, वहां पे इसका सबसे मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से इंजन लाइट निकाल दी। और मेरे लिए एज अ फर्स्ट बाइक, मुझे तो भाई एकदम चौंक गया था मैं उस टाइम पे। तो मेरे को भाई इन चीज़ों से लगता है डर। ठीक है, मैं मानता हूँ रॉयल इनफील्ड है भाई, थोड़ी सी तो इंजन लाइट आती है, लेकिन एक होता नहीं बंदे के अंदर एक गंदे वाला वो एक फियर फैक्टर आ जाता है कि भाई अब नहीं, जो चीज़ से हो ही रही है भाई उस चीज़ से मैं पंगे नहीं लूंगा। चाहे मेरे पास जब आगे एक्सपीरियंस आ जाएगा, मेरे को और इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, तब होएगा कि भाई मैं ऐसे कैजुअली लूंगा। लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा ऐसे कैजुअली, क्योंकि अभी ये बाइक लेने से मोस्टली 1000 किलोमीटर ही कवर किए हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें जो तीसरी इंजन लाइट आई थी इसकी, वो आई थी कल, जिसके अंदर कुछ नहीं हुआ। बाइक नॉर्मली चला के लाया मैं, खड़ी करी, सुबह ऑन की बाइक, इंजन लाइट आ गया। और ये इंजन लाइट आज सुबह ही बंद हुआ है। ये कुछ 11 बजे के अराउंड तक वापस से गई थी, तो तब इसका इंजन लाइट ये बंद हुआ था। ठीक है, तो मेजर इशू तो इसके अंदर मेरी बाइक के अंदर यही आया कि इंजन लाइट जब जाए तब चमक जाती है। ठीक है, क्योंकि अब सीन क्या, लेके तो तुम इसे जाओगे नहीं। ठीक है, वहाँ पे सर्विस सेंटर, क्योंकि पता ना चले कुछ और ही पंगा निकल के आ जाए और जो तुम्हारी बैंड बजा सकता है। ठीक है, एक तो वो था। दूसरा, मेरे को उस बाइक का ना एक चीज लगी सही है। ठीक है, मतलब ये जो वीडियो है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइंड की है। ठीक है, तो कि मैं अपने 1000 किलोमीटर का वो बता रहा हूँ पूरा। नहीं, मेरे को पहले ना इसका लगता था कि ना हेडलाइट्स इसकी ना ठीक नहीं है, मतलब एज जोनिन जैसी नहीं है इसकी। जोनिन का थोड़ा स्प्रेड अच्छा है, नहीं इसकी थोड़ा अच्छी है। लेकिन भाई सच बताऊं, जब मैं इसे रात को लेके जाता हूँ, अब जो मेरे को बाइक इसका ज़्यादा पता चल रहा है, मेरे को एक्चुअली में ये ना कॉन्फिडेंस देती है बहुत। है ना, मेरे को मज़ा आ जाता है। मतलब अभी के फिलहाल के टाइम के हिसाब से जो मेरी पहले वो थी ना, एक क्या कहते हैं उसे, ओपिनियन था, वो चेंज हो गया। लाइट्स डिसेंट है, ठीक है, मतलब बढ़िया काम कर रही है। तो वही है कि मुझे अब इस लाइट्स पे ना ज़्यादा वो होने लग गया, मतलब भरोसा आने लग गया। ठीक है, अगर हम पॉइंट 3 की तरफ जाएं, वो है भाई इसकी ब्रेक्स। भाई मजाक से हट के, इन ब्रेक्स ने मेरे को बहुत बार बचाया भाई, बहुत बार बचाया है। क्योंकि मेरा मेरा मोटिव, मैं चलाता हूँ कैसे हूँ, मतलब मैं बाइक को खींचता जाता हूँ। स्पीड मेरी कम रहती है, मेरी पिकअप में मैं एक्सेलरेशन ज़्यादा करता हूँ बाइक की। मेरी टॉप स्पीड ऐसे रहती है 60-70 है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसा बोल नहीं होता कि एकदम तो बाइक को ऐसे खींचते एकदम ऐसे, मेरा वैसा होगा। तो भाई आगे वाली ब्रेक्स तो
बढ़िया है, वो बढ़िया। लेकिन जो मेन मैं ब्रेक्स यूज़ करता हूँ मोस्टली, वो मैं पी ऐसे समझाता हूँ, मतलब आगे वाली 30%, पीछे वाली 70% में यूज़ करता हूँ। बल्कि केस होना चाहिए 50-50, लेकिन मेरा है, मैं बदल नहीं सकता उसे, या तो आगे जाके बदलेगा। ठीक है, तो भाई इसने जो इसका ये है ना, एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है ये, अभी इंजन थोड़ा गर्म है, तो इसका जो ये वाला है ना, ये भी इन्होंने ग्रिप सी दी हुई है। ये इतनी बढ़िया चीज़ है ना, मतलब कुछ बूट्स होते हैं जो स्लिप हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली बूट स्लिप नहीं हो पाते इसकी वजह से। मतलब जैसे ये अगर हमने कोई कैजुअल बूट भी पहना तो ना, उसके एक्चुअली वो स्लिप नहीं कर पाते इसकी वजह से, तो वो एक बढ़िया चीज़। और ये रखो, माइंड मत करना, मैं अभी घर में हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है, तो मैंने बूट नहीं पहने इनके ऑब्वियसली, लेकिन ये रखो, ये जो ऐसे एकदम वो आता है ना, क्या कहते हैं, सिर्फ जो फील आती है जो तुम्हें आनी चाहिए, वो एक्चुअली में वो इसी से ही आती है। जो ब्रेक्स इसकी इतनी बढ़िया है, चूंकि देखो भाई, इतनी मैसिव ब्रेक्स है ना, पीछे देखो, थिकनेस देखो भाई इनकी, ये देखो थिकनेस, मैं छूंगा नहीं घर में, ठीक है भाई, इतनी थिक है। तो तुम क्या ही कहो भाई, इतनी बढ़िया ब्रेक्स है ना, मेरे को इसकी ब्रेक्स ना बढ़िया लगती है, यहाँ तक कि मेरे को इसकी ब्रेक्स जोन इन से भी बेटर लगती है। तो भाई वही सी कंपटीशन में तो अब आती नहीं है, वो तो इसको लगे जग भी नहीं है कहीं, लेकिन स्टिल मैं उसकी बात करूंगा ही। तो ये प्राइस तो इसका बहुत घट गया, जिस पे अभी हम आते हैं, मेरा दुख, जो सबसे बड़ा दुख बन गया है मेरे लिए, लेकिन उसमें एक सरप्राइज है। देखो, जीएसटी रिफॉर्म हुआ, 28 से ये सीधा 18% के स्लैब में आ गई, 8% का डिस्काउंट आ गया। टेक्निकली अगर तुम उसे गिनो, ऑन रोड चंडीगढ़ में तुम्हें सेम बाइक जिसका सेम मॉडल है, ये अराउंड तुम्हें, अगर मैं ऊपर नीचे भी लेके चल लूँ, ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी और अदर से भी लेके चल लूँ, 2,09,000 आई वुड से कि इतने में ही आ रही है ये। कंफर्म नहीं है, लेकिन इतने में ही आएगी ये वाला मॉडल, विद ऑल एसेसरीज, विदाउट RSA एंड एक्सटेंडेड वारंटी। नहीं, उन्हें हमें उन्हें इंक्लूड कर लो भाई, तब भी इतनी सस्ती हो चुकी है ये, कि मैं तो कैसे इसे समझ रहा हूँ। देखो, मैंने ली है 226 की, जिसके अंदर से मैंने ये बिना एसेसरीज के ली थी, ये 226 की, ठीक है। उसके अंदर तुम माइनस कर दो RSA और एक्सटेंडेड वारंटी, तो तुम्हें बाइक की प्राइस निकल के आ जाएगी उनके बिना। और फिर उसके बाद तुम एडिशनल 13,000 या 14,000 का ना तुम डिस्काउंट मान लो इस पे, लेकिन उससे अच्छा मानने से अच्छा तुम इसके पास 7,000 का ही डिस्काउंट मानो, क्योंकि उसके बाद तुम 7,000 का ये भी तो लगवाओगे, तो दो चीज़ें हैं नीचे। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए एक धक्का सा है, लेकिन अब वही है भाई, मैंने ले ली, मैं खुश हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ इस बाइक को। एक एक मोमेंट ना इस बाइक के साथ मेरा इंजॉयमेंट है बढ़िया वाला। और वो क्यों, ये जैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, नए पर्सन के लिए प्रैक्टिकल है, लेकिन स्टिल कभी ना कभी काम आ जाती है। वही है गियर इंडिकेशन, ये तुम, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि भाई बेसिकली तुम्हें, तुम्हारा दिमाग होना चाहिए कि भाई मैं भाई कौन सी गियर में, वो सब, लेकिन स्टिल न्यूट्रल पता करने के लिए वो काम आता है। तो उसके लिए भी तुम्हारे पास यहाँ पे एन होता है, लेकिन अगर किसी को बाइक दे रहे हो चलाने को, तो उसे इतना आइडिया नहीं है, तो उसे वहाँ से आइडिया मिल जाता है। लेकिन वो चीज़ मेरी बाइक में है। पहले मेरे को डाउट था कि मेरे मॉडल में ही नहीं है, सिर्फ टॉप मॉडल में, लेकिन उन्होंने सारे मॉडल से बता दिया। हाँ, बाकी वो है कि भाई उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हारे रेट्रोफिट ही हो जाएगा, तो वहाँ पे हल्का एक छोटा सा एक सेंसर सा लगता है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मैं तुम करके दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे, जहाँ पे तुम ये स्प्रिंग से नहीं है कि इसके आसपास ही कहीं वो लगता है, ठीक है, वही एक, वही लगता है इसमें। बाकी तो एज सच दुख रहा तो है, लेकिन चलो भाई, ले ली मैंने, ले ली, ठीक है। बाकी अभी तो मेरे साथ जो इस बाइक का सबसे मेन जो कंसर्निंग चीज़ चल रही है, वो है इसकी आरसी। इसकी आरसी ही नहीं आ रही अभी तक, आरसी आई ही नहीं इसकी, पता नहीं क्या सीन हुआ बाइक की, आरसी नहीं आई अभी, ठीक है। बाकी तो ये था। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस में तो 1% भी इशू तो है ही नहीं इस बाइक में। जब मेरे को खींचनी होती है, थर्ड गियर में डाल के ऐसे खींच देता हूँ मैं, सेकंड में भी आराम से खींच जाती है, वन में थोड़ी सी लाइटली चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई सी क्लच प्लेटों पे जोर नहीं डालना। मेरा गोल है 50,000 किलोमीटर तो उन क्लच प्लेटों को मैं रगड़ दूँ, ठीक है। इतनी जल्दी ही नहीं, वो भाई बेवकूफ़ी होएगी, और उसे नुबड़े बनने की तुम वो कह सकते हो, एक परिभाषा है कि तुम्हारी क्लच प्लेट इतनी जल्दी सड़गी, ठीक है। वो चीज़ें मेरे को करनी नहीं। हार्डवेयर वाइज स्ट्रॉन्ग है भाई, गियर वाइज बढ़िया है, हायर गियर रेशोज में मज़े आ जाते हैं इसे चला के। बाकी बात करें कंफर्ट की, भाई मेरे लिए तो सीट अब
थोड़ी सी कंफर्टेबल और होगी, पता नहीं क्यों से बैठ बैठ के थोड़ी ऐसे ऐसे सी हुई है। नहीं सिर्फ भाई कंफर्टेबल तो बहुत है भाई। मैं एज अ पिलियन बैठ गया इसके पीछे, मेरी जो हालत हुई। अब मैं समझ रहा हूँ भाई, जो मेरे दोस्त बैठते थे ना सारे पीछे, वो क्यों कहते थे कि बाइक को थोड़ा धीरे चला। ठीक है, एक तो भाई यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ठीक है। अब देखो, बंदा दूसरे गियर में बाइक को एकदम ऐसे यहाँ से ऐसे ठोकर दे रहा है व्रुम करके एकदम, भाई धक्का बरता पीछे को। बाई चांस इसके ऊपर ना बैठ जो गलती से, भाई ऐसी हालत हो जाती है मेरी। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे बंदा बैठा है, तुम यहाँ बैठे हो। अब ये जो बीच के एरिया है, अब ये एज ए एक मेल पर्सन ही जान सकते हैं, ये बीच वाले एरिया में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उस वो सब चीजें भी खतरे में आ जाती हैं कई बार, ठीक है। तो भाई उस चीज के लिए तो भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करता भाई इसे, कि तुम अगर 2 पर्सन के लिए लॉन्ग टूर के लिए ले रहे हो ना, मत लेना। ये सिंगल पर्सन के लिए बेटर है। और जो मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, मत लगवा लेना ये जो पीछे लगवाते हैं वो बेवकूफ़ा, बेवकूफ़ों के जैसे वो क्या दे देते हैं वो, जो फिर तुम आगे जाके रिग्रेट करोगे कि हाँ भाई मैंने क्यों लगवाया, क्योंकि बाइक्स भी लोग की बिगड़ दी, ठीक है। भाई लुक्स बिगड़ जाती है उससे, ठीक है। अब बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इसका एक नेगेटिव है, अच्छे वाला है, वो है इसका पीछे वाला एरिया। अब तुम कंपेयर करोगे कि भाई आगे से साफ है थोड़ी सी, इंजन से भी साफ है, ये पीछे, पीछे का तुम्हें सीन बताता हूँ। ये देखो, सारा कीचड़ उड़ के आता है, यहाँ से भी आता है, वहां से भी आता है। जो बंदा पीछे बैठा है विद बैग, जैसे अगर मेरा कोई दोस्त पीछे बैठा है बैग लेके, जैसे हम कॉलेज जाते हो, तो यहाँ से कीचड़, बाइक आगे जाती है, कीचड़ ऐसे उड़ के आता है एकदम। तो उससे पीछे वाली की तो बैंड बज जाती है गंदे वाली। अगर तुम इसे कीचड़ में लेके, तो भाई बहुत कीचड़ उछाल लेगी बहुत ज्यादा। यहीं से तुम नोटिस कर सकते हो, ये देखो, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ से ऐसे उड़ रही है। तो इससे तो मैं और यहाँ से भी पता था, ये देखो यहाँ तक कीचड़ आया हुआ है इसके। तो ये ऐसे इसमें आ जाता है भाई। सड़क गाड़ी की तो बैंड ही बजी पड़ी है यहाँ पे, मिट्टी मिट्टी है। हाँ, एक तो दिक्कत भी ये है, मैं बाइक को ना क्यों नहीं धो रहा। देखो, अभी मेरे पास पेट्रोल वाली गन है नहीं, मैं बाइक को धो दूंगा, मिट्टी जाएगी चेन्स के पास, यहाँ से मिट्टी कहाँ जाएगी, डिस्क के पास, फिर कौन सी आवाज आएगी, इरिटेशन से आवाज आएगी चू चू की। उसके लिए फिर वापस से बाइक को ल्यूब करो, वो सब करो, वो सब मेरे को नहीं करना। तो इसे मैं एक बार ये धुलवाता हूँ, जो कि प्रेशर क्लीनिंग की होती है इसमें तो मोस्टली। अब बात करते हैं आगे, जो कि मेजर इसका एक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है बाइक में, विच इज द माइलेज। माइलेज अब मेरे को जो मिलती है, मेरा जैसे ड्राइविंग स्टाइल है, सुबह सुबह काम ले जाता हूँ, आते हुए थोड़ा भगाता हूँ, क्योंकि कॉलेज से दिमाग खराब हो होता है थोड़ा। तो माइलेज मेरे को अराउंड 32 to 33 की दे दी है। अच्छा, वो रील मैं अपने ऊपर नहीं लागू कर सकता कि गाँव से इन लोगों की देखो कि बाइक माइलेज निकाल सकते, लेकिन निकालते नहीं, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ इससे। 32 33 के बीच में माइलेज दे देती है सीडी में। हाईवे पे इसने लास्ट में देखो 40 से भी ऊपर ले गया था वैसे। और वो तुम लोग बोलोगे भाई तुमने गिना कैसे, मैं दिखा देता हूँ। खुशकिस्मती मेरी ये है कि इसके अंदर मेरे पास ट्रिप ए और ट्रिप बी का ऑप्शन है। ये ट्रिप पे, ये जो गई थी सीडी के अंदर जो चली है, ट्रिप बी जो 177, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है जो हाईवे पे चली गई है। बाकी सारी ये सीडी में ही चलती है। तो ऐसे करके पता कर लो, अगर तुम वीडियो पॉज कर सकते हो, मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये सब सीन है। अगर बात करी जाए कि अब आगे क्या होगा, तो देखो, एक मिनट, ये क्या, ऐसा मेरे को लगा जंग लग गया इसमें, जो यहाँ पे नहीं ऐसा, ऐसा कलर सा, हाँ जंग कहाँ से लग गया इसमें, ठीक है। तो देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे ख्याल से ना ये बाइक चल रही बढ़िया, मेरे सारे नीड्स को कर दिया पूरा, और मैं हूँ इससे खुश। और बहुत बढ़िया। तो बाकी अगर तुम्हें और कुछ जाना है, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं आपके लिए। और मैं अपना थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि इसे मोटो व्लॉगिंग में जोड़ूँ इसे। अबे वो सब मैं व्लॉगिंग नहीं करने वाला भाई, कि मैं अपना वो घर दिखा रहा हूँ, मैं सब मैं ये सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं वो खरीद रहा हूँ भाई। बेसिक राइड्स की होगी तो बेसिकली होनी भी चाहिए, ठीक है। मैं वो सब नहीं, मैं सकता भाई कि मैं नई नई बाइक ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो सब मैं नहीं करने वाला। बेसिक है, अगर किसी को पसंद है तो वो देख लेगा, किसी को नहीं पसंद है तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो भाई, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है।
क्योंकि भाई मैं बेसिकली वो चीज़ नहीं कर सकता यार। भाई मेरे पास एक चीज़ है जो मैं किसी को दे सकता हूँ, बट मैं उसे एज़ सच कोई गैम्बलिंग वे में या कुछ ऐसे वे में नहीं देना चाहता, तो वही है। बाकी अगर हम इस टॉपिक पे ना आए और आगे चलें, तो देखो, ये बाइक है संपूर्ण संपन्न, इससे बेटर तुम्हें नहीं मिलेगी, ले लो। लेकिन अब मैं कहूँगा मत लो। अब तू कहेगा, अब तुम लोग कहोगे कि भाई तू पहले कह रहा था मैं कि ले, अब मत ले, क्योंकि मीटियोर आ चुकी है नई वाली। मेरे टाइम पे नहीं आई, इसके टाइम पे आ गई। और आई भी कब, जब जीएसटी से प्राइस कम हो गया, तो अब वो बाइक आ चुकी है। वो बाइक है भी बढ़िया। अब मैं तुम्हें कहूंगा कि इससे अच्छा ना तुम मीटियोर ले लो। ये लेने का तुम्हारा तब थोड़ा वो लॉजिक बन सकता है कि हाँ तुम उस पर्पज से ले रहे हो कि मेरे को थोड़ी छोटी बाइक चाहिए और थोड़ी ऐसे ट्रैफिक में ऐसे ऐसे करके निकल जाए सांप के जैसा। लेकिन मैं अभी इस तरफ से कहूंगा कि भाई तुम मीटियोर ले लेना, क्योंकि भाई देखो, अब मैं समझ गया हूँ कि पिलियन की क्या बैंड बजती है। मेरे को पता है पिलियन की तो भाई बैंड बजती है इस बाइक पे। तुम सोचोगे नहीं भाई, अगर मोजे तुम लोग उसके आगे बैठ के चलते, तुम लोग इसके पीछे बैठते नहीं ना, एक काम करो, किसी हेल्थी पर्सन को आगे बैठाओ, उससे बोल के भाई तू बाइक चला और तुम लोग पीछे बैठ जाओ, और उससे बोलना कि भाई तू बाइक को खींच। तुम्हारी जो बैंड बजेगी ना उधर, तुम्हारी बैंड बज जाएगी कसम से। इतनी कम स्पेस है लेकिन बेरेबल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना। तो कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर लो। एज यू, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो बाकी वीडियोस में थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि मैं अपने काम से फंस गया था। तुम्हें पता है एमएससी प्रैक्टिकल्स आते हैं, ये सब आते हैं, तो हाँ थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा फोकस रहेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय।